हेलो दोस्तों, ये एसएससी जेई रिवीजन वीडियो का पार्ट 6 वीडियो है। अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एसएससी जेई। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द ट्रू मेरिडियन मेक्स विद द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड। हॉरिजॉन्टल एंगल जो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में होगा उसे हम क्या कहते हैं? तो आंसर है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। जो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये एनजी जो है ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये एनएम जो है ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो ये हमारा ट्रू मेरिडियन हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है हमारा यही मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। ये जो कंपास का जो नीडल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ पॉइंट करता है। तो जिस तरफ वो पॉइंट करता है नॉर्थ के लिए, वो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाता है और ज्योग्राफिकल नॉर्थ हमारा कुछ और होता है। तो उन दोनों के बीच में जो एंगल होते हैं वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है। क्वेश्चन है, द टेस्ट मोस्ट सुटेबल फॉर कंक्रीट और वेरी लो वर्केबिलिटी इज। लो वर्केबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट सुटेबल है वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए? तो इसका आंसर है वीवी टेस्ट। ये 75 mm से नीचे वाले स्लम्ब को भी मेजर कर लेता है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन इन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट इज। तो अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 कोड, जो अप्रॉक्सीमेट अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन होगा वो कौन सा होगा? तो 0.25 FCK। और यहाँ पे FCK हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। पेनेट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमेन इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग इट्स। पेनेट्रेशन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है बिटुमेन पे? तो ग्रेड डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर्वेइंग का। इसमें पूछ रहा है, इन अ थियोडोलाइट द लाइन ऑफ कॉलमिनेशन इज। तो आंसर क्या होना चाहिए? ये 4 ऑप्शन है, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल्स, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वर्टिकल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द ट्रूनियन एक्सिस और परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इतने सारे एक्सिस हैं, तो हम देख लेते हैं सारे एक्सिस के बारे में जो थियोडोलाइट्स में होते हैं। उसके बाद हम इसका आंसर पता कर लेंगे। थियोडोलाइट में जितने भी एक्सिस होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो ऐसे है ये वर्टिकल एक्सिस है। नीचे एक सर्कल है हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल के जो परपेंडिकुलर एक्सिस आ रहा है उस एक्सिस को हम क्या कहेंगे? वर्टिकल एक्सिस। और ये वर्टिकल सर्कल है, तो वर्टिकल सर्कल के परपेंडिकुलर जो जा रहा है लाइन उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इससे भी हम ट्रूनियन एक्सिस कहते हैं, इससे ट्रूनियन एक्सिस भी हम कह सकते हैं। और जो ये लाइन ऑफ साइट, ये जो साइट एक्सिस है, यही साइट एक्सिस क्या होता है? सेंटर से पास करता है आई पीस के और ऑब्जेक्टिव से। तो ये जो हमारा साइट एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस होता है? यही एक्सिस होता है लाइन ऑफ कोलिमिनेशन। तो हमने सारे एक्सिस के बारे में देख लिया है। तो ये जो ट्रूनियन एक्सिस था और ये लाइन ऑफ कोलिमिनेशन, ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो लाइन ऑफ कोलिमिनेशन है वो परपेंडिकुलर होगा किसके? तो ट्रूनियन एक्सिस के। थियोडोलाइट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज द साइज ऑफ द थियोडोलाइट स्पेसिफाइड। पीछे हमने लाइन ऑफ कोलिमिनेशन कॉलिमेशन होगा, मैं बार बार प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ कॉलिमिनेशन जो कि सही नहीं है। राइट प्रोनाउंसिएशन इज कॉलिमेशन। तो जो पीछे लाइन ऑफ कॉलिमेशन का जो हमने देखा था क्वेश्चन, अब हम देख रहे हैं कि थियोडोलाइट का साइज कैसे स्पेसिफाई होता है। तो जो नीचे लोअर प्लेट होते हैं, लोअर प्लेट का जो डाया होगा उसी से हमारा क्या हो जाएगा? थियोडोलाइट का साइज स्पेसिफाई होगा। वो जितना डाया उसका ज़्यादा होगा, थियोडोलाइट का साइज उतना ही ज़्यादा होगा। तो आंसर है डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अ लूज यूनिफॉर्म सैंड विथ राउंडेड ग्रेन्स हैज इफेक्टिव ग्रेन साइज ऑफ 0.05 सेंटीमीटर। कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द सैंड इज। तो हमारे पास D10 का वैल्यू दिया हुआ है, इफेक्टिव ग्रेन साइज 0.05 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, चलिए देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के लिए जो एलन हेजन के द्वारा फॉर्मूला दिया गया है वो है K = CD², जहाँ पे C कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 100 होगा और D हमारा इफेक्टिव ग्रेन साइज है जिसका हमें गिवन में दिया हुआ है 0.05। तो इसे हम पुट करके फॉर्मूला में हम ये निकाल सकते हैं 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड किसका? कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का वैल्यू।